हेलो प्यारे बच्चे, रेडी आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? मौसम मस्त है, गर्मी भी है तो बाहर में हवा भी है, दोनों तरह का मज़ा मिल रहा है। लेकिन क्या करेंगे, गर्मी हो या बरसात हो, काम करने हैं तो करने हैं। तो चलिए, तो हम लोग देखेंगे अभी। हम बच्चे लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आपको बताया गया था कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यस नो? तो सर इसका एक पड़ोसी क्वेश्चन है जो सिमिलर क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बदल जाएगा? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या बदल जाएगा? विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप समझ रहे होंगे, ये एक तरह का कुचालक है, इंसुलेटर है। क्या है ये? इंसुलेटर है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और दोनों प्रकार का चार्ज इस पे आता है, तो उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। और उसका एक प्लेट हो जाएगा, मोटा सिल्ली बन जाएगा, तो उसको कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मान लो ईंटे के आकार का एक डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस का बना हुआ है, उसी को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो समांतर पट्टिका संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट होता है, जिसके बीच में उस स्लैब को रखा जाता है। तब कैपेसिटेंस क्या होगा, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को पढ़ने से पहला वाला जो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं उसका भी जवाब इसी क्वेश्चन से मिल जाता है। तो हम लोग को यही पढ़ लेना चाहिए, एक ही क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन का जवाब हम दे देंगे तो अच्छा यही होगा। लेकिन वहाँ पर इजी कंसेप्ट था, इसलिए उसको पहले अलग से बता दिया गया। लेकिन आप जो चाहेंगे आज का जो थ्योरी पढ़ेंगे उसी थ्योरी से पिछला क्वेश्चन का भी जवाब हम लोग दे सकेंगे। कोशिश कीजिएगा सीखने का। 3-4 पॉइंट है जहाँ मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ लूँगा, जब आप देख गलती दिए तो कान का पर्दा फाड़ देंगे। आज गर्मी है, मूड भी खराब है, बच के रहिएगा, किसका कान का पर्दा फटेगा हमको नहीं पता है। लड़की पर ज़्यादा दिमाग गर्म है, ये लोग खाली बकराती ढेर, काम धंधा कम। इसी लोग को पूछेंगे खड़ा करके। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, देरी नहीं करोगे। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric स्लैब। हिंदी कंप्लीट क्लियर है? परावैद्युत पट्टी के साथ समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन यही है आपका। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिछले क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानकर पढ़ेंगे। पहले प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने कहेगा। कभी कभी एयर के साथ पूछ दिया है, कभी कभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ पूछ दिया है। इस दोनों में कौन सा पूछेगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं कह पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग बुद्धि बताते हैं
अभी जो बता रहे हैं उसी को पढ़ लीजिए, उसी से दोनों क्वेश्चन का जवाब हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसी को पढ़ना चाहेंगे और इसी को मेन चीज़ मान लेंगे। आइए इसको सीखना शुरू करेंगे। कुछ मिनट तक गौर से सुनेंगे, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, चुपचाप बैठिएगा नहीं, तो समझाएंगे नहीं चुपचाप छाप के चल जाएंगे। जवाब दीजिएगा, ढेर समझाएंगे, जवाब नहीं दीजिएगा और छपाई अभियान शुरू कर देंगे। मतलब पीछे का चीज़ याद है तो डेप्थ में जाके पढ़ाएंगे, नहीं याद है तो बस तुरंत डंडी मारने जानते हैं। मॉडर्न युग का गुरुजी बन गए हैं, है हालांकि पुराना जमाना का, लेकिन मॉडर्न युग का गुण आ जाएगा तुरंत। पॉलिश मारने जान गए धीरे धीरे। ये दो प्लेट आपका मान लिया मैंने, पी और क्यू। इस दोनों प्लेट में हम लोगों को पता है, इस दोनों प्लेट के बीच का जो ये डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, डी। और अभी दोनों के बीच में कौन सी है, हवा है ना। और इस प्लेट को चार्ज देते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं हम लोग। हाँ, इसमें मेन चीज़ है, इसका एरिया यदि ए लेते हैं तो इसका भी एरिया क्या लेते हैं, ए लेते हैं। दोनों का एरिया सेम रखते हैं। एक पर चार्ज देते हैं तो इसका नाम हो जाता है कलेक्टिंग प्लेट। क्या नाम होता है जी बाबू, कलेक्टिंग प्लेट इसका नाम है। और इसको अर्थ से जोड़ते हैं, इसको अर्थ से जोड़ देते हैं। अर्थ बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं भूतरित। और तब इस पर माइनस चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस चार्ज हो जाता है, और इस पर प्लस चार्ज है। इस प्लेट के यूनिट एरिया पर चार्ज क्या मानेंगे, सिग्मा। इसके भी यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा। मतलब दोनों का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बराबर बराबर होता है। चलिए, बहुत सुंदर बात, एरिया बराबर है, चार्ज का अमाउंट भी दोनों पर बराबर है। प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल है, चार्ज का नेचर डिफरेंट होगा। तो कलेक्टिंग प्लेट पर चार्ज दिया जाता है, और दूसरा जिसको अर्थ से जोड़ते हैं उसका नाम होता है कंडेंसिंग। कंडेंसिंग प्लेट इसको बोलते हैं। संग्राहक पट्टिका इसको बोलते हैं संग्राहक, और इसको बोलते हैं संघनक। अब इन दोनों पट्टिका के बीच कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा प्लस से माइनस की ओर होता है। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे ई नॉट से। किसे करेंगे, ई नॉट से डिनोट कर देंगे। और इसको तब कहेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इन एयर। हवा में इंटेंसिटी का मान हुआ ई नॉट। और तब ऐसे केस में कैपेसिटेंस विथ एयर, हवा के साथ धारिता, हवा के साथ धारिता लोगों ने अपने लाइफ में पढ़ चुका है। उसका सिंबल लिखे थे सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी। हाँ, आज लड़की लोग को गुस्सा आया है, आज ये लोग लगता है जोश में है। जरूरी है, तब पारा गर्म करने से फायदा होता है। अच्छा, समझ में आया ललन कुमार। बीच बीच में लोगों को तो डोज देना जरूरी है, तब याद करके आएगा सब चीज। चलो भाई, जब दोनों प्लेट के बीच में सिर्फ हवा था गुरुजी, तब कैपेसिटेंस हम लोग सोच लिए थे। लेकिन हमको आज ये नहीं निकालना है। अब यहाँ पर कहता है दोनों प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो, एक मोटा प्लेट डाल दो बीच में। ये बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए। ये हो गया प्रावैद्युत पदार्थ का एक मोटा सा पट्टी हो गया, जिसको बीच में डाल दिए। तो इसकी अपनी कुछ मोटाई होगी, और इसकी जो मोटाई होगी दोनों प्लेट में, इसकी मोटाई को मान लेते हैं टी। और ये तुम्हारा हो गया डाई
इलेक्ट्रिक स्लैब, क्या हो गया ये, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया, जिसकी मोटाई टी मान लिए। अब हवा का डिस्टेंस, जितना जगह ये छेक लिया उसके बाद जो जगह बचेगा उसमें क्या रहेगा, हवा रहेगा। तो एयर डिस्टेंस पूछेंगे यहाँ पर कितना हुआ, तो एयर डिस्टेंस तो बात करेंगे तो कहोगे डी माइनस टी, होगा या नहीं होगा, तो हवा का जगह बीच में बच गया डी माइनस टी। समझ में आया सबको? हाँ, जिसको कंफ्यूजन हो खड़ा करके होके पूछिएगा जरूर। तो डी माइनस टी पूरा यहाँ से यहाँ तक का डी दूरी है, सब में हवा भरा हुआ था। जैसे टी मोटाई का एक स्लैब डाल दिए तो वो उतना सा जगह खत्म हो गया, हवा का जगह बचा सिर्फ कितना, डी माइनस टी। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पर एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोगों को प्यार से समझना है। जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में डालते हैं तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ये आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है। क्या कंसेप्ट है, गौर से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में जब ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में जब था तब वहां पर वो न्यूट्रल था, उदासीन था, जस्ट लाइक इंसुलेटर था। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब का नेचर है कि जैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसके दोनों सतह चार्ज हो जाते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज से चार्ज हो जाते हैं। अब अपोजिट नेचर में क्या देखेंगे, यदि यहाँ पर ये पी प्लेट पॉजिटिव है तो इसके सामने निगेटिव चार्ज आ जाता है, इस सतह पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस सतह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से दोनों सतह इसका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा। तब सारे बच्चों को दिमाग में याद है कि सर दो सतह है, एक पॉजिटिव प्लेट हो सतह हो, एक निगेटिव सतह हो, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और उसका दिशा प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी से डिनोट कर देंगे, जिसका दिशा प्लस से माइनस की ओर है, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, बाहर में नहीं। तो इसको कहेंगे इंड्यूस्ड इंटेंसिटी। क्या कहेंगे इसको, इंड्यूस्ड इंटेंसिटी इसको कहेंगे हम लोग, इंटेंसिटी। इंड्यूस्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, शुद्ध हिंदी में करेंगे प्रेरित तीव्रता। क्या बोलेंगे, प्रेरित तीव्रता, प्रेरित तीव्रता इसको बोलेंगे। अब आपसे मैं पूछूंगा, एयर में जो इंटेंसिटी हुआ था वो इंटेंसिटी ई नॉट और यहाँ पर देखेंगे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इंटेंसिटी था वो ईपी था, वो इंड्यूस्ड इंटेंसिटी हुआ, पहले नहीं था। जैसे स्लैब को डालें तो यह इंटेंसिटी उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इंटेंसिटी, प्रेरित तीव्रता। सिंबल क्या लिखे हैं, ईपी। अब ये बताओ, इस स्लैब के अंदर जो इस इंटेंसिटी का प्रभाव होगा, इस प्रभाव को ये थोड़ा कम करेगा कि बढ़ा देगा, कम कर देगा, क्योंकि वो अपोज करेगा। क्या करेगा, इस इंटेंसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके प्रभाव को ये थोड़ा कम कर देगा। तो इस स्लैब के अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ होगा कि नहीं होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ होगा, और वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई नॉट माइनस ई पी के बराबर हो जाएगा। राइट, चलिए, बहुत सुंदर बात। अब हम लोग यहाँ से इसको आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ तक कम से कम आप लिख लिए, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए जल्दी से थोड़ा सा। जल्दी लिखिए, देरी नहीं करना है। हो गया लिखा हुआ?
चलिए हो गया। चलिए अब यहाँ समझेंगे जो बात डिस्कस किया गया उसमें 2-3 पॉइंट बहुत ही क्रीम पॉइंट है, वो पकड़ना ही होगा आपको गंभीर होके। तो सबसे पहला चीज़ तो आप फिगर को समझ गए यहाँ तक। चलिए अब बात करूँ मैं, हमारा जो सोच होगा कहाँ से शुरू करेंगे सोचना। बेसिक लेवल का बात सब सोच के हम लोग ख़त्म कर लिए। बेसिक लेवल के बाद सेकंड लेवल का जो बात है उसमें क्या क्या चीज़ हमें सोचना चाहिए। सेकंड लेवल में सोचना क्या है कि सर हमें निकालना क्या है। सबसे पहला बात ये बोलिए जल्दी, क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। और उस कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला क्या है लाइफ में? कैपेसिटेंस को निकालने के लिए बेसिक फार्मूला क्या होता है? सारे बच्चों को पता है, C बराबर, हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर का जो बेसिक फार्मूला होता है C बराबर Q/V। Q तुम्हारा क्या है? गिवन चार्ज, गिवन चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट और बाय पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर है ना रे, बिटवीन टू प्लेट्स। ये हम लोगों का बेसिक सोच हुआ। तो सर हमको क्यू निकालना है और भी निकालना है, हमारे मन में चलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का पृष्ठ घनत्व, घनत्व वर्ड जो है वो आपका होगा सिग्मा इक्वल टू Q बाय A। A इज द एरिया ऑफ प्लेट, A इज द एरिया ऑफ प्लेट, Q इज गिवन चार्ज, देयरफॉर Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। ये बात हम लोगों ने लेकर रख लिया, एक नंबर मालूम हो गया। दूसरा बात खोजना है, कौन सी? भी। Q को मैं खोज चुका, एक काम खत्म कर लिया, अब हमको भी खोजना है। तो भी खोजने के लिए अब हमारा सोच आगे चलता है, भी क्या खोजेंगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे सोचिएगा तब मजा आएगा। तो पहला काम Q सोच लिया। Q कहाँ से सोचा? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज के कंसेप्ट से Q सोच लिया। अब हमें भी सोचना है सर, तो भी कैसे सोचेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे सोचना? तो सर भी के लिए हम बच्चों के पास माइंड में चलता है, हेलो रेडी? तो सर बच्चों को हम लोगों को पता है रिलेशन, ध्यान देना गौर से रे बाबू, रिलेशन बिटवीन PD एंड V इंटेंसिटी, PD एंड इंटेंसिटी, विभवांतर और तीव्रता के बीच क्या रिलेशन होता है? विभवांतर एवं तीव्रता के बीच का जो रिलेशन है वो आप बच्चों को मालूम है। तो वो मालूम क्या है? आप बोल सकते हैं खूब आराम से, हमें विश्वास है। तो V बराबर E इंटू R लिखते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा सोच है। अब यहाँ भी बराबर यही कंसेप्ट है, लेकिन प्यारे बच्चों आप जरा सा ध्यान देना, दोनों प्लेट के बीच में आपके दो माध्यम है। हवा भी एक माध्यम हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी एक माध्यम हुआ। तो दोनों स्लैब के लिए भी निकालना होगा अलग अलग, और दोनों भी को जोड़ेंगे तब टोटल भी निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोगों को भी निकालना होगा, हवा के लिए अलग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए अलग निकालना होगा। अब चलिए हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ से हमको इसको भी जानने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ई की आवश्यकता होगी। ई को जानकारी हो जाएगा तो मेरा कम भी निकल जाएगा,
V का वैल्यू पुट कर देंगे, C निकल जाएगा। रास्ता क्लियर? इसीलिए सबसे शुरू में हम इंटेंसिटी पर ही फोकस किए थे, क्योंकि हमको चाहिए था इंटेंसिटी। फिर मैंने अपना मूड बदला कि बच्चे के मन में क्वेश्चन तैयार होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, तब क्यों करेंगे पता चलेगा, तब ज़्यादा फोकस होगा। इसलिए हम इस रास्ते पर आ गए। अब आपको दिमाग में सेट हो गया हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी। दो माध्यम हमारे पास हुआ, एक हो गया हवा, हवा में इंटेंसिटी वो सोचना है, और वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सोचेंगे, और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस, तब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तब V बराबर V1 प्लस V2 कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये हुआ सोचने के तरीके। तो चलिए अब हम यहाँ से पेज चेंज कर देंगे, पेज बदल के डिस्कस करेंगे। जल्दी से काम कीजिएगा आप लोग। रेडी? अब मैं कहूंगा यहां पर ए, बाद में करवा लेना, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T and dielectric constant K is placed in between two plates of capacitor. शुद्ध हिंदी में इसको हम लोग ये कहेंगे, समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेट्स के बीच T मोटाई एवं परावैद्युतांक के वाला एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जाता है। तब यहां पर क्या होगा, एक चीज ध्यान देना है, T लेस देन D, इस बात को ध्यान रखना है। क्या होगा, T लेस देन D, स्लैब की मोटाई D से छोटा होना चाहिए, तब ना कुछ हवा बच जाएगा। तब यहां पर हम लोग कहेंगे एयर डिस्टेंस between plates के बीच हवा की दूरी आप कहोगे D माइनस T, कितना कहोगे, और तब कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर, हवा में विभवांतर, माय डियर बच्चों, V1 बराबर कह देंगे E0 इंटू, हेलो, E0 इंटू डिस्टेंस, हवा में इंटेंसिटी का सिंबल E0, और डिस्टेंस क्या देख रहे हो आप लोग, E0
माइनस टी। हवा में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपने सोच लिया। अब हम लोगों को जाना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। लिख लिया यहाँ तक? जल्दी से छाप लीजिए। क्लियर है? यहाँ तक संतुष्ट है? तो यही सेम वर्क फिर से करना है, लेकिन किसमें? डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। किसमें करना है? चलिए, गर्मी बहुत है लेकिन हम लोग बर्दाश्त करके पढ़ रहे हैं। ऊपर वाला जरूरी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा। इंड्यूस्ड इंटेंसिटी, प्रेरित तीव्रता वेक्टर ईपी अपोजिट टू ई नॉट। ई नॉट था हवा में इंटेंसिटी, ई नॉट था, ईपी उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ था ना। फिगर दिमाग में है ना? हाँ, ना ना बीच में दिखा देना चाहिए एक दो बार। ई नॉट हवा में इंटेंसिटी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, कलेक्टिंग प्लेट से कंडेंसिंग प्लेट की ओर, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इंड्यूस्ड इंटेंसिटी है ईपी, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना। चलिए, बहुत सुंदर बात है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट intensity inside the dielectric slab, प्राविद्युत पट्टी के अंदर परिणामी तीव्रता का परिमाण। तो आप सारे बच्चे खूब प्यार से बोल सकते हो E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। बोल सकते हो कि नहीं? चलिए, उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ में होगा, ध्यान से समझने का जरूरत है। आप बच्चों को मैं दिमाग में सेट कराना चाहता हूँ, रफ वर्क कर रहा हूँ बगल में, ध्यान दीजिएगा, फिर इसको डिलीट कर देंगे। आप लोगों ने अपने अपने लाइफ में देखा था दो चार्ज पार्टिकल है गुरुजी, Q1 Q2, दोनों के बीच में एयर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। यहाँ जो फोर्स लगता था तो उस फोर्स का मान कुछ होता था या नहीं? कुछ होता था। नहीं लिख रहे कि क्या होता था, आप खुद होशियार हो, समझ गए? नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, लिखिए देते। होता है ना?
चलिए, अब यदि इसी के बीच में एयर को हटा दें, यहाँ कोई मीडियम रखेंगे तो एफ एम सिंबल देंगे कि नहीं? एफ एम बराबर क्या हो जाता था? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, सब चीज वही रहता था, याद है ना? तब फिर उस दोनों एफ ए और एफ एम का रेशियो एप्सिलॉन आर लिखते थे कि नहीं? याद आ गया होगा सब चीज आराम से। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, फिर भी तोड़ मड़ोड़ करके लिख दिया। हो सकते हैं बहुत बच्चे को याद भी है, लेकिन कुछ बच्चे स्लिप कर गए होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा, वो समझ गए होंगे। आगे बढ़ूं? सर, हम सारे बच्चे एक चीज और लाइफ में पढ़े हैं, इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय चार्ज। चलिए, हम लोग समझ गए यहाँ तक। तो इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज होता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इंटेंसिटी। संतुष्ट हैं? अब जल्दी बताओ आप लोग, यहाँ पर जो हवा में इंटेंसिटी लिए थे, सिंबल क्या था? ई नॉट ले लो इंटू फोर्स बराबर होगा कि नहीं? और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंटेंसिटी क्या लिखे थे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब में रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई है कि नहीं? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मान होगा तो इंटू चार्ज होगा क्यू बराबर एप्सिलॉन आर, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और एप्सिलॉन आर के स्थान पे लिखेंगे के। क्या लिखेंगे? क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? तो ये सब कैंसिल हो गया, तो आप कहेंगे ना ई नॉट बाय ई इक्वल टू के। जल्दी बोलो, है ना? एयर में इंटेंसिटी और किसी मीडियम में इंटेंसिटी का जो रेशियो है, वह रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। कंफर्म? तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। क्या लिखूंगा? वो रफ वर्क खत्म हो गया, अब हम यहाँ लैंग्वेज बना रहे हैं। वी नो दैट the ratio of intensity in air to the intensity in dielectric medium is equal to dielectric constant of the dielectric हिंदी समझ गए इसको? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कह रहा है कि हवा में इंटेंसिटी सिंपल क्या है? ई नॉट। हवा में इंटेंसिटी ई नॉट और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इंटेंसिटी ई का जो रेशियो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकेंगे
लिखिए देते हैं हिंदी, हम सोच रहे थे छोड़ने के लिए। हवा में तीव्रता तथा परावैद्युत माध्यम में तीव्रता का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर ई नॉट बाय ई बराबर के, तो यहाँ से हो जाएगा ई बराबर ई नॉट बाय के। मतलब इस ई का मान कितना है, यह ई किसको कहा गया, इस लाइन से बताया गया है, लेकिन इस ई का रियल वैल्यू कितना होगा आपको यहाँ पर मिला ई नॉट बाय के। उस ई नॉट का ई का वैल्यू कितना हुआ, ई नॉट बाय के। ये ई है क्या, यहाँ बताया गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब हवा में इंटेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इंड्यूस इंटेंसिटी हुआ, दोनों का रिजल्टेंट इंटेंसिटी हुआ ये, और उसका मान कितना होगा, ई नॉट बाय के। किसके बराबर होगा, ई नॉट बाय के। माइंड क्लियर? यस सर। अब जब हम इंटेंसिटी सोच लिए, तब हम लोग को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए? डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चलिए आइए उसको लिखते हैं। तो पेज चेंज कर दूं मैं जल्दी से, क्या रहे आप लोग? रोक अभी चाहिए ना। बढ़े आगे। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से ध्यान देना। पोटेंशियल डिफरेंस परावैद्युत पट्टी के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर सिंबल लिखेंगे V2, इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई इंटू मोटाई कितना होगा। यहीं पर बच्चे गलती कर बैठते हैं डिस्टेंस लेने में। हम लोगों ने आज तक बहुत दिन से देखा है कि बच्चे जब लिखते हैं सब चीज़ ठीक लिखते हैं, जब इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस लेते हैं तो वहाँ पर उनसे गलती खूब होता है, सारा मेहनत में पानी फिर जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का बात करेंगे तो उसकी जो मोटाई है वही लेंगे, और एयर के लिए बात करेंगे तो एयर डिस्टेंस जो है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। तो इसको मैं अधिक से अधिक क्या कर सकता हूँ, V2 बराबर ई नॉट बाय के, अभी कुछ देर पहले निकाले थे, इंटू टी। करेंगे कि नहीं करेंगे? अब मैं कहूँगा फाइनली यहाँ पर बात करूँगा पोटेंशियल डिफरेंस।
potential difference between two plates of parallel plate capacitor with a dielectric slab. दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर तो सर हम डायरेक्ट लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2। कैसे सोचा गया, कहाँ सोचा गया? तो आपके सोच को मजबूत करने के लिए आपके अंदर एक और सोच ला देता हूँ जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा सा उसका यूज करके मैं आपको थोड़ा मजबूत करता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा इसे। ये रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1, यहाँ पर मान लो V2, यहाँ मान लो V3। याद है? तो अंतिम सिरों के बीच विभवांतर लेते थे, याद होगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करते थे कि नहीं? सेम यही सोच वहाँ पर लागू हुआ है, राइट। दोनों प्लेट के बीच में दो माध्यम है, हवा भी है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी है। तो हवा के लिए विभवांतर निकाले अलग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए अलग निकाले। अब टोटल कहेंगे अंतिम में, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख लोगे V बराबर E नॉट इंटू D माइनस टी। जल्दी बोलो हाँ या ना। प्लस अभी क्या मिला? E नॉट बाय K इंटू टी। ठीक ठाक है आप लोग? देखिए तो जल्दी देखिए सर। E नॉट कॉमन, E नॉट कॉमन, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में? D माइनस टी प्लस टी बाई के। गौर से सोच के देखिए। और आपको याद ही है कि ई नॉट बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ कुछ बच्चा कुरेगा, कुरना नहीं, खाली ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा है दो बार, हालांकि इधर 2 साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन उसके पहले हमेशा इस लाइन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता था। 2 प्लेट रहता था, हवा रहता था, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तब बोला कि उसका विभवांतर कितना हो जाएगा। तो वो विभवांतर घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? कॉमन सेंस चेक करते हैं आप काम। 2 प्लेट के बीच में हवा था, उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कुछ था, विभवांतर कुछ था। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो विभवांतर बढ़ेगा या घटेगा? देखिए हम लोग ये देखते थे कि यदि विभवांतर बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। हवा के अलावा जैसे दूसरा माध्यम डालते हैं, कैपेसिटेंस तेजी से राइज करता है। इसका मतलब गारंटी है ये घट जाना चाहिए, एज ए कॉमन सेंस। अब सोच के देखते हैं वो घटता है या नहीं। तो सर जिस समय सिर्फ हवा था उसमें विभवांतर लिखे थे, याद होगा आप लोगों को। V बराबर हम लोग लिखे होंगे, जब पिछले क्लास में थ्योरी पढ़े थे तो V बराबर पढ़े होंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। याद करो, E इंटू डी, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, था कि नहीं? लेकिन अभी जो भी निकला, गौर से देखो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो है और डी भी है, लेकिन इतना सा एक्स्ट्रा चीज है। और वो एक्स्ट्रा चीज डी में घटा है कि बढ़ा है? डी में घट जाएगा तो डी छोटा होगा कि बढ़ जाएगा? और छोटा चीज से गुना करेंगे रिजल्ट और भी छोटा होगा।
तो निश्चित रूप से ये भी उस भी से छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, छोटा हुआ। चलिए याद रखिएगा बाबू मेरे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है आपको पूछने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है आपको पूछने के लिए कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में डालते हैं तो दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना। चलिए बहुत सुंदर बात। तो ये विभवांतर निकल गया गुरुजी। हमने कभी चार्ज क्यू निकाल लिए थे और फिर भी निकाल लिए, यही दो चीज निकला, तब मेरा काम निकलेगा कैपेसिटेंस। क्या निकलेगा? हो गया। और एक लाइन लिखेंगे आपका काम खत्म। रेडी? चेंज कर दूं? वाह रे बहादुर, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब मैं लिखूंगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो माय डियर बच्चों, C बराबर Q बाय भी लिख चुके थे बोर्ड पर पहले भी। Q का मान बैठाइए सिग्मा इंटू ए, और V का मान अभी तो निकला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 बाय के। सिग्मा सिग्मा खल्लास। तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला आपका एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय चलिए इस फॉर्मूला पर बहुत सारे गप हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, तो हम लोग अगली क्लास में उस पर गप करेंगे, स्पेशल पॉइंट लिखकर गप करेंगे और उसे ऑब्जेक्ट करेंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया। अब देखो 1-2 सेकेंड और लेंगे समय। यदि प्लेट के बीच से डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकाल दो तो सिर्फ क्या बचेगा? हवा। सिर्फ हवा बचेगा। और हवा के लिए कैपेसिटेंस तुमको याद है ना? यही चीज मिलना चाहिए इससे भी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकाल दोगे तो T बराबर क्या हो जाएगा? तो T का मान 0 बैठाओ, ये खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट T बचा। आ गया ना वही फॉर्मूला। तो हम काहे के लिए अलग से पढ़ेंगे, इसी से काइन कर लेंगे। तो ठीक है, जाइए।